ओम शांति। ओम शांति। आजकल भारतवर्ष में चारों तरफ श्राद्ध मनाए जा रहे हैं। श्राद्ध हम अपने पूर्वजों के लिए करते हैं जो हमारे परिवार में शरीर छोड़ करके स्वर्ग लोक को जा चुके हैं अथवा परलोक को जा चुके हैं। उनके प्रति हम श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध शब्द का अर्थ है श्रद्धा योग्य, अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे श्रद्धा योग्य हैं, उनके प्रति कुछ न कुछ दान पुण्य करना या उनके प्रति कुछ न कुछ मन की शुभ भावनाओं को भेजना। जब तक हम इस शरीर में हैं, साथ में रहते हैं, आपस में रहते हैं, तब हम आपस में एक दूसरे को आत्मा रूप में नहीं देखते हैं, ओरिजिनल रूप में नहीं देखते हैं। हम स्वयं को भी शरीर समझते हैं, दूसरे को भी उसके नाम रूप से जानते व उस रूप में देखकर व्यवहार में आते हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तब हमारा श्राद्ध होता है, अर्थात आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गई, इसलिए उसका श्राद्ध मनाया जाता है। श्राद्ध 2 ही पीढ़ियों का मनाया जाता है। क्यों 2 पीढ़ियों का मनाया जाता है? तीसरी पीढ़ी का क्यों नहीं मनाया जाता? आप देखेंगे, परदादा और दादा का यदि श्राद्ध कर रहे हैं और पिता ने शरीर छोड़ दिया तो फिर हम परदादा का श्राद्ध छोड़ देते हैं, पिता और दादा इन दोनों का श्राद्ध करते हैं। यदि बेटे ने शरीर छोड़ दिया तो फिर हम दादा का श्राद्ध छोड़ देते हैं, पिता और पुत्र का श्राद्ध करते हैं। तो 2 ही पीढ़ियों का श्राद्ध किया जाता है। क्यों 2 पीढ़ियों का श्राद्ध किया जाता है? क्योंकि पूरे कल्प में 2 ही युगों में आने वाली आत्माएं श्रद्धा योग्य, पूजन योग्य और गायन योग्य होती हैं। और वो 2 युग हैं, सतयुग और त्रेता युग। सतयुग और त्रेता युग दोनों युगों में आने वाली हर आत्मा देवी और देवता कहलाती है। उनकी याद में ही 2 पीढ़ियों का श्राद्ध किया जाता है। जब हम आपस में रहते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो हम एक दूसरे को आत्मा रूप में अर्थात ओरिजिनल रूप में नहीं देखते हैं, जिससे हमारी एक दूसरे के प्रति इच्छाएं, अपेक्षाएं मन में होती हैं। और जरूरी नहीं कि हम आपस में सभी एक दूसरे की इच्छाएं, अपेक्षाएं पर खरे उतरें, उनकी इच्छाएं हम पूरी करें या हमारी इच्छाएं वो पूरी करें। तो इसलिए मन में थोड़ा बहुत मनमुटाव आ जाता है और मनमुटाव रह भी जाता है। इसी दौरान शरीर छूट जाता है और इंसान परलोक को सिधार जाता है। तो वो हमारे कहीं न कहीं कर्म बंधन की आपस में रस्सियां बंधी रह जाती हैं। तो जब जो चले गए हैं उनके प्रति जो हमारी कर्म बंधन की रस्सियां, सूक्ष्म रस्सियां आपस में जुड़ी हुई हैं, और हम जब उनके प्रति श्राद्ध करते हैं अर्थात उनके प्रति अपनी शुभ भावनाएं भेजते हैं और उन्हें दुआएं देते हैं और उनके प्रति दान पुण्य करते हैं, भले वह दान पुण्य जो हमने किया, यहाँ जो भी आत्माएं हमारे पास हैं वो खाती हैं, वो तो दूसरे चौले में चले गई, दूसरे जन्म में चले गई, वो तो नहीं खा रही है ना आकर के। लेकिन फिर भी जो हमारी शुभ भावनाएं होती हैं, उन शुभ भावनाओं से वो आत्मा किसी भी जन्म में कहीं भी किसी भी घर में हो, वहां तक उसके हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। और जो सूक्ष्म रस्सियों के धागे आपस में बंधे हुए हैं इच्छाओं के रूप में, वो क्लीन हो जाते हैं और वो आत्मा वहां रहते भी हमारी ओर से तृप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। और वैसे भी जो कुछ भी हम इन दिनों में दान पुण्य करते हैं या आगे पीछे भी दान पुण्य करते हैं, वो जब हम जाते हैं तो हमें भी रिटर्न में मिलता है। कैसे रिटर्न में मिलता है, इस पर आपको एक कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। एक बार जब दानवीर कर्ण, आप सभी दानवीर कर्ण के बारे में सबने सुना होगा। दानवीर कर्ण
ने जब शरीर छोड़कर स्वर्ग लोक को गया तो वहाँ जब भी वह भोजन खाने बैठता था तो उसकी थाली में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात होते थे और आसपास जितने भी आत्माएं होती थी सबकी थाली में 56 प्रकार का भोग होता था। 2, 4, 8, 10 दिन तक लगातार इस प्रकार देखते रहने से दानवीर कर्ण राजा इंद्र के पास पहुंचा और कहा कि ये क्या, मेरी थाली में भोजन नहीं आता है, मैं क्या सोना, चांदी, हीरे जवाहरात खाऊंगा क्या? इससे मेरा पेट भरेगा क्या? तो राजा इंद्र ने कहा कि देखो, आपने अपने पूर्वजों के लिए कभी कुछ अन्न दान किया ही नहीं, तो इसलिए आपको अन्न नहीं मिल रहा है। आपने पूरे जीवन काल में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात ही दान किए हैं, इसलिए वही आपको खाने को मिल रहे हैं। तो कर्ण ने कहा कि मैं कैसे करता अपने पूर्वजों के प्रति, मैं अपने पूर्वजों को जानता ही नहीं हूँ। तो राजा इंद्र ने कहा ठीक है, अब आपको बता दिया है तो अब आपको 16 दिन के लिए वापस इस धरती पर भेज देते हैं, जो आप अपने पूर्वजों के लिए करना चाहो कर देना। तब दानवीर कर्ण 16 दिन के लिए इस धरा पर आया, इसलिए श्राद्ध 16 दिन ही चलते हैं और उसने उन 16 दिनों में भरपूर अन्न दान किया, अपने पूर्वजों के लिए रोज भंडारा किया। 16 दिन करने के बाद जब वह वापस स्वर्गलोक को पहुंचा तो अब जब वह भोजन के लिए बैठता था तो उसकी थाली में भी 56 प्रकार का भोजन परोसा जाता था। तो हमारे पूर्वजों को क्या पहुंचता है? हमारे पूर्वजों को पहुंचती है हमारी शुभ भावनाएं, और जो हमने दान पुण्य किया वो सब दान पुण्य हमारे ही काम में आता है। साथ ही साथ हमारे पूर्वज जिनकी हमारे प्रति कुछ अपेक्षाएं हैं वह भी शांत हो जाती हैं और वह हमारे पूर्वज हमसे संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से श्राद्ध में अपने पूर्वजों के लिए हमें कुछ न कुछ दान पुण्य, कच्चा या पका हुआ अवश्य करना चाहिए, लेकिन शुभ भावनाओं के साथ। ये भी दान पुण्य भी हर कोई शुभ भावनाओं से नहीं करता है, कोई मजबूरी से करता है, कोई दिखावे से करता है और कोई अपने मन की शांति के लिए करता है। कोई सच में पूर्वजों को मिले, वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, ऐसी संकल्पों से करता है। तो जो मजबूरी से करता है, आप समझ सकते हैं मजबूरी से किया हुआ दान पुण्य किस कार्य में सफल होगा, कहाँ सफल होगा, वह सफल नहीं होता है। हमें सदा ही अपने मन से, अपनी इच्छा से, शुभ भावनाओं से करना चाहिए। परमात्मा हमेशा हमारी शुभ भावनाएं देखते हैं। तो ऐसे हम जो भी पूर्वजों के लिए करें, उन्हें शुभ संकल्प प्रतिदिन प्रवाहित करें इन 16 दिनों में। तो आइए अभी हम करते हैं थोड़ी देर मेडिटेशन अपने पूर्वजों के लिए। फील करें, फील करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से न्यारी होकर चलती हूँ अपने घर परम धाम। पहुंच जाए परम धाम में, चांद तारा गणों को भी पार करते हुए, सूक्ष्म वतन से भी पार महसूस करें आप परम धाम में हैं। यहाँ चारों ओर गोल्डन रेड कलर का प्रकाश ही प्रकाश है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव उनसे ये प्रकाश किरणों के रूप में पूरे परम धाम को प्रकाशित कर रहा है। मुझ आत्मा के पहुंचते ही शिव पिता से, मीठे बाबा से प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं।
प्रेम के सागर, स्नेह के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर शिव बाबा से मुझ आत्मा पर स्नेह प्यार के वाइब्रेशंस पड़ रहे हैं किरणों के रूप में। मैं आत्मा परम धाम में अपने पूर्वजों को इमर्ज करती हूँ, अपने बड़े जनों को इमर्ज करती हूँ। हे आत्माओं, आप अपने इस नए जीवन की यात्रा में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, खुश रहें और अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को खुश रखें। मेरा और आपका जो कर्म बंधन रह गए हैं वो आज शिव पिता की याद से क्लीन और क्लियर होते जा रहे हैं। फील करें मीठे बाबा से सुख, शांति, आनंद, प्रेम की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझसे मेरे पूर्वजों को पहुंच रही हैं। मेरे सभी पूर्वज इस समय शिव बाबा के पास परम धाम में बाबा आपकी छत्र छाया में हैं। हे आत्माओं, मुझ आत्मा से आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो, मैंने आपकी इच्छा पूरी ना की हो, आपका कहना ना माना हो, आपको डोंट केयर किया हो, तो आप मुझे क्षमा करना। मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं आत्मा आप सबके प्रति शुभ भावना रखती हूँ कि आप भी इस तरह पर अवतरित हुए शिव पिता को पहचान लें और उनको पहचान कर उनसे 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी बन स्वर्ग लोक को पधारें और 21 जन्मों तक स्वर्ग लोक में आप राज्य भाग्य पाएं। ऐसे मुझ आत्मा की शुभ भावना है। बाबा से लाइट माइट अपने ऊपर लेते हुए इन आत्माओं को देते जाएं। इमर्ज करती हूँ मैं इस संसार में उन सब पूर्वजों को जिनका उनके घर वालों ने श्राद्ध नहीं किया है अथवा वे श्राद्ध को नहीं मानते हैं या अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। ऐसी आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ और उन आत्माओं को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हे आत्माओं, आप भी सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आप जीवन में खूब खुशियां पाएं।
इमर्ज करती हूँ उन सब आत्माओं को जिनके शरीर छोड़ने के बाद लवारिस की तरह उनकी बॉडी पड़ी है। उन सब आत्माओं को ले जा करके उनका अंतिम क्रियाक्रम करती हूँ और उनके प्रति भी अपनी शुभ भावनाएं भेजती हूँ। आप भी शिव पिता की छत्र छाया में आ जाएं। आपका भी कल्याण हो। अब स्वयं पर सर्वशक्तियां शिव बाबा से लेते हुए आनंद प्रेम के वाइब्रेशंस लेते हुए इन सभी आत्माओं को देते जाएं। इन सभी आत्माएं, ये सभी आत्माएं शांत होती जा रही हैं, तृप्त होती जा रही हैं। इनका मन संतुष्ट होता जा रहा है। इनकी इच्छाएं पूर्ण होती जा रही हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, प्यारे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया।